नमस्कार दोस्तों, हम फिर से एक बार लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अमृत महोत्सव नहीं बल्कि बेरोजगारी महोत्सव चल रहा है देश में। बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी? कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार तेजस्वी यादव के वादे पर नीतीश ने लगा दी मोहर, बोले 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी युवाओं को। जी हाँ, और बाद में इसको दोस्तों 20 लाख भी कर दिया जाएगा। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात की गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी बोले सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में। जी हाँ, बीजेपी में है सबसे ज्यादा परिवारवाद। बताएंगे दोस्तों किन किन नेताओं के बेटों को मोदी सरकार ने जगह दे रखी बीजेपी में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लाल किले से जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा भी कर लिया करो। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बुलंदशहर के मदरसे में दोस्तों धूमधाम से मनाया गया जश्न आजादी, बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी जी बात नहीं करते। लाल किले से झूठी झूठी बातें की गई दोस्तों। 25 साल बाद तक का प्लान बता दिया, लेकिन मोदी जी ने यह नहीं बताया कि देश में जो गरीबी बढ़ रही है और हर साल जो आप ये झूठे वादे करके जाते हो लाल किले पर, क्या शर्म नहीं आती दोस्तों वाकई में प्रधानमंत्री को? इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले अगर केंद्रीय एजेंसी आए तो सड़कों पर उतर जाए टीएमसी के कार्यकर्ता। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा का बताया जा रहा है मंत्रिमंडल की लिस्ट में नाम नहीं तो वो नाराज होकर दिल्ली पहुंच गए। जी हाँ, जेडीयू के नेता है ये और नीतीश के सबसे खास भी। बताएंगे क्या ये बात सच है या फिर अफवाह है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बाबा रामदेव ने बोला ओवैसी के ऊपर गायत्री मंत्र का जाप हो गया, इसीलिए ओवैसी अच्छी बातें बोलने लगा है, वरना वो हमेशा अनशन बातें ही निकालता है। जबकि दोस्तों लाला रामदेव जो कि शलवार पहनकर भागा था, उसको बोलने का हक ही नहीं है। बताएंगे कैसे पलटवार बोला है ओवैसी ने। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, राहुल गांधी बोले सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में। दरअसल दोस्तों जिन लोगों के घर शीशे के होते हैं वो लोग दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन लगता है इस कहावत का मतलब बीजेपी को नहीं पता। चलिए नहीं पता तो आज कांग्रेस ने समझा दिया है। आपको पता है दोस्तों, कांग्रेस ने उन लोगों के नाम गिनाए जो लोग बीजेपी के नेता है दोस्तों, और बीजेपी के नेताओं का परिवारवाद कैसे चल रहा है ये आप बखूब जानते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह का बेटा इस वक्त कहां पर है, और उसे बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया है। क्या दोस्तों ये परिवारवाद नहीं है? रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा दोस्तों पंकज सिंह राजनाथ, इसको बकायदा दोस्तों उत्तर प्रदेश से टिकट मिलता है, चुनाव लड़ाया जाता है और ये चुनाव जीत भी जाता है। क्या दोस्तों ये परिवारवाद नहीं है? बीजेपी के दिग्गज नेता दोस्तों अनुराग ठाकुर, इसका बाप दोस्तों बीजेपी का नेता था। क्या आज इसको दोस्तों आप समझिए खेल मंत्रालय का मंत्री नहीं बनाया गया? और भी ऐसे हजारों नाम है दोस्तों जो मैं अभी आपको बैठे बैठे गिनवा सकता हूं, और जो कि सबसे बड़ा परिवारवाद है। लेकिन मोदी को दोस्तों, मोदी जी को लाल किले से देश के बारे में बात करना चाहिए थी, ना कि कटाश कसना चाहिए था। अरे मोदी जी से अच्छी तो कम से कम दोस्तों राहुल गांधी की सोच है। उन्होंने कहा कि आज के दिन में कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो परिवारवाद वाला जो मुद्दा उठाया गया मोदी जी की वजह तरफ से, 15 अगस्त के दिन में इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस एक ही काम है, बार बार ये याद दिलाना लोगों को कांग्रेस में परिवारवाद है। अरे मोदी जी, मैंने आपको 1000 नेताओं के नाम गिना दिए, ये परिवारवाद नहीं तो फिर क्या है? आप पहले अपने पार्टी को सुधारिए, फिर दूसरों को ज्ञान बांटना। वैसे भी आपके ज्ञान की जरूरत लोगों को है नहीं। आप कह रहे हो कि आज से 25 साल बाद देश के हर युवाओं के घर, आप समझिए दोस्तों, हर युवाओं का सपना पूरा होगा। आज से 25 साल बाद ये होगा।
चलिए 25 साल बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन आज क्या हो रहा है इस बारे में आपने बात नहीं की लाल किले से। आपने ये नहीं कहा कि 25 साल बाद हर एक व्यक्ति के सर पर छत होगी। आप समझिए, ये भाषण मोदी जी के 2013 से चल रहा है, जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये किसका भाषण था? मोदी जी का, जो कांग्रेस के लिए बोला करते थे। लेकिन आज ये भाषण उन्हीं पर फिट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले फिलहाल जो वादे किए जाएं लाल किले से उनको पूरा भी किया जाए। जी सिर्फ जुमलेबाजी नहीं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान तो बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन जब उनको पूरा करने का समय आता है तो बीजेपी भाग निकलती है। और आज हमारे देश की मीडिया का काम सिर्फ इतना ही है कि अगर नरेंद्र मोदी ने भाषण में कुछ कह दिया तो पूरी मीडिया कहती है कि देखिए मोदी जी ने क्या वादा कर दिया। और जब वो वादे पूरे नहीं होते दोस्तों, तो ये वही मीडिया है जो इन सवालों को अपने गले से नीचे उतारकर पानी पी लेती है और कहती है कि सब लोग सुन लो। कोई भी मीडिया वाला ये बात याद नहीं दिलाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन क्या वादा किया था, क्योंकि मीडिया तो खुद जानती है कि ये वादे तो सिर्फ हवा हवा ही है, पूरे तो होना नहीं है। वैसे भी मोदी जी को तो बड़ी बड़ी फेंकने की आदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही जानते हैं कि जनता को रोजगार तो देना ही नहीं है, महंगाई बढ़ाते रहना है। क्या कर लेंगे? ज्यादा ज्यादा ये लोग रोड पर उतरेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, फिर घरों में आराम से बैठ जाएंगे और हमारी सरकार यूं ही चलती रहेगी। चलो क्यों ना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 25 साल बाद तक का बता दिया जाए कि हम 25 साल बाद क्या करेंगे। अब आप बताइए दोस्तों, लोगों को अपनी जिंदगी का एक दिन का भरोसा नहीं होता कि आज से कल क्या होगा। और हमारे मोदी जी दोस्तों विश्व गुरु है वाकई में, जो 25 साल बाद का बता रहे हैं। 25 साल बाद दोस्तों मोदी जी होंगे क्या, हम होंगे क्या, आप होंगे क्या, ये कोई नहीं जानता। लेकिन बीजेपी दोस्तों अंतर्यामी बन चुकी है। इन्हें 25 साल 50 साल सब कुछ दिखाई देता है। ऐसा ही एक बयान दोस्तों एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था यूपी चुनाव में कि 50 साल तक हमें कोई हटा नहीं पाएगा, जिसके बाद अखिलेश हमलावर हो गए थे। और एक बार फिर से आज अखिलेश हमलावर हो गए। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल झूठे वादों की झड़ी लगाना बहुत आसान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की छोड़िए, इस पूरे देश में कोई विकास नहीं हुआ। न युवाओं को नौकरियां मिली, न बेरोजगारी दूर हुई, ना महंगाई कम हुई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, आम आदमी की टूटती कमर, यही इस देश की सच्चाई है। हमारा देश ने दोस्तों आप समझिए आज 75वीं सालगिरह मनाई। एक तरीके से सालगिरह इसलिए बोल रहा हूं आजादी का जश्न, क्योंकि दोस्तों हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन आज हमारा देश तरक्कियों पर है। और ये तरक्की किन लोगों की है दोस्तों? इस सरकार से पहले जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। राजीव गांधी देश के लिए दोस्तों शहीद हो गए। राजीव गांधी की मम्मी जो थी वो इस देश के लिए शहीद हो गई। कांग्रेस के बड़े नेता दोस्तों जो नेहरू जी से लेकर जितने गांधी जी से लेकर जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपना बलिदान दिया, आज भी उनको लोग याद करते हैं। असली आजादी उसे कहते हैं दोस्तों। जो लोग सावरकर की बड़ाई करें अपने भाषण में, उससे साफ दिखाई देता है कि दोस्तों ये सावरकर के वंशज है जो उसको प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं। सावरकर ने दोस्तों अंग्रेजों के 2 बार हाथ जोड़े थे, भीख मांगी थी। आज भी लोग उस चीज को याद दिलाते हैं कि गद्दारी की गई थी देश के नौजवानों के साथ। अब आप समझिए, अगर सावरकर ने 2 बार माफी मांगी तो वो दोस्तों वीर पुरुष कैसे होगा भैया। और ये बात याद दिलाई है बार बार अखिलेश ने और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, एक तरफ मोदी जी लंबी लंबी फेंकते रहे, दूसरी तरफ दोस्तों नीतीश ने तेजस्वी की बात को दोस्तों कर दिया सच साबित। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने जब उत्तर बिहार का चुनाव लड़ा था तब उन्होंने दोस्तों बिहार की जनता से एक वादा किया था। और ऐसा नहीं दोस्तों कि तेजस्वी अपने वादे से मुकर रहे थे। तेजस्वी यादव को आज भी वो वादा याद है, वरना बीजेपी तो दोस्तों वादे पूरे करने में फेल रही है, वादे कर कर भूल जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव वो नहीं भूले जो उन्होंने दोस्तों युवाओं से वादा किया था। आपको बता दें, कल नीतीश कुमार ने एक बयान दे दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया है, वो 10 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। और यही नहीं, इसको बाद में बढ़ाकर 20 लाख भी कर दिया जाएगा।
अब आप समझिए दोस्तों, एक तरफ नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी की बात का मान रखते हुए ये घोषणा कर दी कि वो वाकई में 10 लाख नौकरियां देने जा रहा है बिहार की जनता को, खास करके युवाओं को। तेजस्वी ने कहा कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है उसका मैं मान रखता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने युवाओं के बारे में सोचा। तेजस्वी ने कहा कि नई सरकार के गठन के साथ साथ बिहार में एक नई पटकथा लिखी जाएगी। नई पटकथा का मतलब भी आप समझिए दोस्तों, बिहार की बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। बिहार में जो आज इतने दिनों से दोस्तों शगुफे छोड़े जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि क्या तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, क्या तेजस्वी यादव लोगों का भला करेंगे, या फिर तेजस्वी वादा करके भूल गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी ने वादा किया दोस्तों और उस वादे को पूरा किया नीतीश कुमार ने। यहां तक कि नीतीश ये भी समझ चुके हैं दोस्तों कि बिहार में डटे रहना है तो लोगों के मन की बात भी जानना होगी और उनका भरोसा जीतना होगा। दोस्तों आप समझिए, जब कोई भरोसा जीत जाती है ना पार्टी, तो उसको चाहकर भी कोई हरा नहीं सकता। जैसे दिल्ली की दोस्तों केजरीवाल सरकार ले लीजिए, लोग केजरीवाल सरकार पर भरोसा करते हैं। जितनी बार केजरीवाल को चुना दोस्तों, उन्होंने दिल्ली का विकास किया है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। हालांकि मैं केजरीवाल को पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे उनकी कुछ बातें बीजेपी और आरएसएस से मिलती जुलती लगती है इसलिए, लेकिन वो जो काम करते हैं दोस्तों उसकी वाकई में तारीफ होना चाहिए। कम से कम दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं है जो बीजेपी में है, और यही कारण है दोस्तों जो नीतीश कुमार के इस बयान के बाद सब लोग तेजस्वी और नीतीश की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वाकई में तेजस्वी ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ बिहार में एक नई उमंग लहर दौड़ रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं युवाओं में, खास करके बुजुर्गों में, गरीबों में बेरोजगारी जो चल रही है या महंगाई, उसको लेकर भी कई आश्वासन दिए जा रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, बुलंदशहर के मदरसे में धूमधाम से मनाया गया दोस्तों जश्न आजादी, भारतीय जनता पार्टी देखती रह गई। दरअसल दोस्तों हमारे देश में हमेशा मुसलमानों का एक बड़ा योगदान रहा है। जो लोग दोस्तों मुसलमानों से ये कहते हैं कि भैया पाकिस्तान चले जाओ, वो लोग दोस्तों अपनी आंखें खोलकर देखें कि सबसे ज्यादा झंडे देश के मुसलमानों ने ही लगाए हैं। चाहे वो मदरसे हो, चाहे घर हो दोस्तों, जगह जगह चप्पे चप्पे पर आपको तिरंगा देखने को मिलेगा। और ये तिरंगे ने दोस्तों साबित कर दिया है कि हमारे देश में आज भी भाईचारा और प्यार और मोहब्बत बाकी है। आपको बता दें दोस्तों, बुलंदशहर के मदरसे में धूमधाम से जश्न आजादी बनाया गया। यही नहीं, बच्चों ने वहां पर तिरंगा यात्रा भी निकाली। हुजूम इतना था दोस्तों कि लोग देखते ही रह गए। आज जिस तरीके से झंडे को लहराया गया है, ये बापू के ही दोस्तों विचार है जो आपके, हमारे और इस दुनिया के हर उस बच्चे में है या होंगे दोस्तों। आज से 10 साल बाद या आज से 100 साल बाद हम होंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं दोस्तों कि आज से 100 साल बाद भी गांधी बापू उतने ही पॉपुलर रहेंगे जितने आज है वो। चाहे बीजेपी उनके चैप्टर हटा दे किताबों से, चाहे बीजेपी गांधी जी का नाम मिटाने की कोशिश करे, चाहे ये लोग सावरकर और गोडसे को पूछते रहे, लेकिन इस आपको मैं लिख के दे दूं दोस्तों, आज से 100 साल बाद भी गांधी जी उतने ही पॉपुलर रहेंगे जितने आज है। ये राजनीति और ये सत्य कोई मिटा नहीं सकता है कि गांधी जी ने इस देश के लिए एक बड़ा बलिदान दिया है। जो लोग दोस्तों बापू को गोली मारने वाले गोडसे को पूछते हैं, उनके ऊपर धिक्कार है। इसलिए धिक्कार है कि अगर गांधी जी नहीं होते दोस्तों तो देश भी आजाद नहीं होता, और अगर देश आजाद नहीं होता दोस्तों तो हमारे उन शूरवीर जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दे दिया, चाहे वो भगत सिंह हो दोस्तों, चाहे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद हो, या फिर दोस्तों वो लोग जिन्होंने देश के लिए संविधान लिखा, बाबा साहब अंबेडकर, कई ऐसे नाम दोस्तों जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शायद जिस उम्र में हम लोग दोस्तों किसी और चीज पर कल्पना करते हैं, आप देखिए कि भगत सिंह जी ने बहुत छोटी उम्र में कहीं ना कहीं देश के लिए अपनी जान दे दी, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि अगर बापू नहीं होते तो आज देश की आजादी का कोई मतलब भी नहीं होता दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो ममता बनर्जी ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोले अगर केंद्रीय एजेंसियां यहां पर आए और दुरुपयोग करें, सीबीआई एनआईडी तो फिलहाल
टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाए। जी हाँ, अब दोस्तों दो दो हाथ करने की फिराक में आ गए हैं राज्य। आपको बता दें दोस्तों, लगातार सोशल मीडिया पर, न्यूज पर हम एक ही चीज देखते हैं। आज ईडी ने इधर छापा मार दिया, आज सीबीआई ने उधर छापा मार दिया, और ये सारे के सारे विपक्ष के नेता होते हैं। एक भी छापा ऐसा नहीं मारा जाता कि बीजेपी के नेता पर ही मार दिया जाए। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साध दिया। दीदी ने कहा क्या वो एक लड़ाई लड़ी जाएगी उनके केंद्रीय एजेंसियों से, जो खास कर दोस्तों लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही हैं या जिनके खिलाफ सबूत नहीं है उनको भी उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल अगर अब पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसी आई और उन्होंने दुरुपयोग करा तो फिलहाल अब टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और वहीं पर घेर लिया जाएगा और विरोध भी किया जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त जिस तरीके की चीजें हो रही हैं खास कर विपक्ष के साथ, ये हमने पहली बार देखा। सरकारें दोस्तों पहले भी बनती रही, पहले भी आती जाती रही, जितना हमें पता है, जितनी हमने रिसर्च की है, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं होता था। मैंने देखा है दोस्तों, कई बार वीडियोस देखे हैं, रिसर्च की है मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब पे, मैंने कई उनके वीडियोस देखे। दोस्तों पहले की राजनीति जो थी वो काफी डिफरेंट थी। खास कर अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी क्या लगेंगे दोस्तों उनके आगे, वो तो और भी ज्यादा पॉपुलर थे, आप समझिए। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी राजनीति दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की काफी धैर्य से और काफी शांतिपूर्वक थी। उन्होंने कभी भी विपक्ष के ऊपर गंदे कमेंट नहीं किए, उन्होंने कभी भी विपक्ष को दोस्तों खरीद फरोख्त नहीं की, सरकारें नहीं गिराई, और ये उनकी राजनीति की एक दोस्तों पहचान थी। लेकिन आज बीजेपी दोस्तों टोटली डिफरेंट हो गई है। आज बीजेपी को लगता है कि अगर इस राज्य में विपक्ष की सरकार है तो इसको कैसे गिराया जाए, इसको कैसे खरीद फरोख्त की जाए, या फिर कैसे मंत्री पदों का लालच देकर इस सरकार को गिरा दिया जाए। पहले दोस्तों ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस इतनी बार सत्ता में रही दोस्तों, उसने सरकारें नहीं गिराई। हाँ, एक बार जरूर ऐसा हुआ था दोस्तों, जब इस देश की प्रधानमंत्री जो है दोस्तों राहुल गांधी की दादी हुआ करती थी, और दोस्तों मोदी सरकार उसी राजनीति से प्रेरित है। मैं बताता हूं कैसे। आपको याद हो दोस्तों कि राहुल गांधी की जो दादी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं जब इस देश में ऐसा लगता था कि कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, ये 1984 की बात है, लगभग 1984 यानी कि 1984 की बात है। तो 1984 में दोस्तों जो राहुल गांधी की दादी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं जो यहां पर 29 सरकारें गिराई थी, जिसमें दोस्तों बंगाल, केरल, असम, जितने भी राज्य देश के उन सभी राज्यों में से जो है यहां पर उन्होंने सरकारें गिरा दी थी। इसलिए गिरा दी थी क्योंकि उनको डर था कि उनकी कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में गिर जाएगी। इसलिए दोस्तों जो राहुल गांधी की दादी थी, उन्होंने पूरी सरकारें गिरा दी। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये साबित हो गया था इंदिरा गांधी ने जब इतनी सरकारें गिराई, तो ये आज जो मोदी राजनीति कर रहा है, क्योंकि मोदी जी कम से कम 10 राज्यों की सरकार इस वक्त गिरा चुके हैं, जगह जगह विपक्ष की, और खुद की सरकार बना ली है पैसों के बल पर। तो ये राजनीति दोस्तों इंदिरा गांधी की राजनीति से प्रेरित है, जो कि 1984 में थी और आज 2022 है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 1984 की राजनीति और 2022 यानी कि 2022 और 1984 में आपको कुछ अंतर दिखाई नहीं देगा। एक तरफ इंदिरा गांधी थी जिनकी उस चीज को लोगों ने आलोचना की थी, एक तरफ इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिसकी आलोचना लोग कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप एक जगह गिरा देते हो तो समझ में आता है, 2 जगह सरकार गिरा देते हो तो समझ में आता है, लेकिन आप हर जगह एक ही हथकंडा अपनाते हो, आप पैसे बांटते हो करोड़ों। अगर पैसे से नहीं टूटता कोई तो ईडी से डरवाते हो, ईडी से भी नहीं डरते वो लोग तो आप मंत्री पद का लालच देकर सरकार गिरा देते हो और वहां के मंत्रियों को अपनी तरफ खींच लेते हो। तो ये कह सकते हैं कि मोदी जी इंदिरा गांधी की कॉपी करते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को